हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा बखोर और आज मैं बात करने वाली हूं कि कब पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। वो कौन कौन से आधार हैं या वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस उसको नहीं देना पड़ेगा, भरण पोषण उसको नहीं देना पड़ेगा। तो प्लीज़ आज का मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज मैं बताऊंगी कि पति अगर चाहता है कि उसको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस ना देना पड़े तो वो ऐसा क्या करे, वो क्या करे जिससे कि वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। तो आज मैं वो आपको वही ग्राउंड बताने वाली हूँ, वही वो आधार बताने वाली हूँ। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। और आप भी अगर ऐसे परेशान हैं कि आपकी पत्नी भी अगर आपको मेंटेनेंस के लिए परेशान करती है बेवजह, तो ये आधार आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। अगर पत्नी का आपसे अलग रहने का कोई युक्त कारण नहीं है, अगर पत्नी आपसे बेवजह अलग रह रही है, बिना किसी रीजन बस अलग रह रही है, वो मायके चली गई है और या फिर कहीं अन्य जगह रह रही है जो कि आप नहीं चाहते कि वो आपसे अलग रहे, तो ऐसे आधार पर भी आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हो। क्योंकि अगर वो बिना रीजनेबल कारण के रह रही है तो पहले तो कारण दर्शित करे कि वो किस वजह से आपसे अलग रह रही है, और अगर वो कारण दर्शित नहीं करती है किसी भी वजह से तो उसको मेंटेनेंस देने का कोर्ट राइट नहीं देता। और सेकंड, अगर आप एक तो आपका हो गया कि वो अगर युक्त कारण के बिना अगर अलग रह रही है। सेकंड होता है आपका कि उसमें तो आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि पत्नी आपसे अलग ना रहे तो आप इसमें सेक्शन 9 का ग्राउंड भी ले सकते हो। आप कोर्ट में ये साबित कर सकते हो कि बिना मुझे बताए अगर मेरी पत्नी बाहर अलग रह रही है तो उसका क्या रीजन है, क्यों ये मेरे से अलग रह रही है। तो ऐसे अगर आप चाहते हो तो भी आप अपनी पत्नी को सेक्शन 9 का ग्राउंड से अपने घर ला सकते हो और उससे ये पूछवा सकते हो कोर्ट के द्वारा कि पत्नी क्यों आपसे अलग रह रही है, तो आप मेंटेनेंस नहीं दोगे। सेकेंडरी ये है कि अगर आपकी वाइफ के किसी अन्य व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध है। अवैध मैं आपको यहाँ बता देती हूँ हल्का सा कि अवैध मतलब कि कोई भी संबंध, ऐसे संबंध हो सकते हैं जो कि उसका कोई पुराना कोई दोस्त है या फिर किसी भी वजह से अगर उसके किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध चलते आ रहे हैं, ऐसे संबंध हैं जो कि आप उनको नहीं देख सकते, नहीं आप बर्दाश्त कर सकते, तो ऐसे कारण के वजह से भी आप उसको मेंटेनेंस देने से मना कर सकते हो। कोर्ट को साफ साफ ये प्रूफ कर सकते हो कि मैं अपनी बीवी को इसलिए मेंटेनेंस नहीं देना चाहता क्योंकि इसके अन्य व्यक्ति के साथ में अवैध संबंध है, उस वजह से भी आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर सकते। इसमें ये बोला है कि अगर पत्नी किसी दूसरे पति के साथ में अगर अवैध संबंध रखती है तो वहाँ भी आपको डाइवोर्स का ग्राउंड भी बनता है ये। और डाइवोर्स के ग्राउंड में अगर आप ये साबित कर देते हो कि आपकी बीवी के किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है तो वहाँ आप डाइवोर्स भी ले सकते हो अपनी बीवी से, और मेंटेनेंस का राइट तो बिल्कुल भी नहीं बनता अगर वो गलत संबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ रखती हैं तो। और नेक्स्ट अपना यह है कि अगर आपकी वाइफ जो है वो कमाने में कॉन्फिडेंट है, अगर वो इतना कमा सकती है कि उसको किसी से भी पैसे मांगने की आवश्यकता ना हो आपसे या अपने फादर से, तो ऐसी कंडीशन में भी, जैसे कि अगर देखा जाता है कि वाइफ की अगर एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, अगर उसने MBA कर रखा है या फिर वो कोई डॉक्टर है या फिर वो B.Ed कर रखी है, इतना वो पढ़ रखी है कि वो चाहे तो अपना गुजारा भत्ता कर सकती है, और अगर वो नहीं करती है तो भी वहाँ कोर्ट ये देखता है कि अगर वाइफ इतनी पढ़ी लिखी है कि वो अपना गुजारा भत्ता करे, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट ये देखेगा कि अगर वो कुछ कर सकती है तो वो अपना करके गुजारा भत्ता भी करें। तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट आपसे मेंटेनेंस नहीं दिला सकता, और आप ये साबित कर दोगे कोर्ट में डॉक्यूमेंटली कि भाई ये इतनी पढ़ी लिखी है, ऐसी कंडीशन में भी आप मेंटेनेंस से बच जाओगे, वहाँ भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। और अपना नेक्स्ट ग्राउंड ये है कि अगर पत्नी अपने पति से ज़्यादा कमाती है। कई बार होता क्या है कि पत्नी की सैलरी तो होती है जहाँ 20 या 10 या 20 हज़ार रुपये या जो भी कमाती हूँ, लेकिन हस्बैंड की सैलरी उससे भी कम है, हस्बैंड मतलब उससे भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहाँ भी क्या होता है कि अगर पत्नी ज़्यादा कमा रही है, मतलब 50-60 जो भी हज़ार रुपये वो कमा रही है और पति बहुत कम कमा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होता है कि कोर्ट ये देखता है कि अगर पत्नी ही ज़्यादा कमा रही है तो पति से फिर मेंटेनेंस ना दिलाया जाए, तो वहाँ भी ऐसी कंडीशन में भी पति पत्नी से मेंटेनेंस नहीं दिलाता। और अगला ग्राउंड अपना ये होता है कि अगर पति या पत्नी दोनों अपनी आपसी सहमति से अगर अलग रह रहे हैं और उन्होंने ऐसा कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि जो हम अलग रह रहे हैं उसका कोई एग्रीमेंट में उन्होंने बाय रिटन कर रखा है कि इस अलग रहने की हमें अगर मतलब अलग रहने तो अपनी सहमति से रह रहे हैं दोनों, और उसमें भी वो एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हम
किसी भी व्यक्ति पर मेंटेनेंस के लिए कल को दावा नहीं करेंगे कि भाई हमें मेंटेनेंस चाहिए, वो आपस में सहमति से अलग रह रहे हैं, तो वहाँ भी कोर्ट ये देखता है कि अगर वो सहमति से अलग रह ही रहे हैं और एग्रीमेंट उन्होंने कर रखा है, तो अगर पत्नी एग्रीमेंट के बाद भी अगर कोर्ट में जाती है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी कोर्ट उसको मेंटेनेंस नहीं दिलाएगा। और मैं यहाँ आपको बता देती हूँ कि अगर जो अपना CRPC का सेक्शन 127 है, तो उसमें भी क्या होता है कि अगर पहले पत्नी कुछ नहीं कमा रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पत्नी की अचानक नौकरी लग जाती है, तो होगा क्या कि अगर उसकी जॉब लग जाती है वाइफ की और हस्बैंड से वो मतलब एकदम से वो कमाने लग जाती है, और उसकी जॉब लगने के बाद हस्बैंड कुछ नहीं कमाता, तो क्या होगा? ऐसी कंडीशन में भी पत्नी अगर उस पहले से अगर वो मेंटेनेंस पा रही है पति से, तो वहाँ भी कोर्ट क्या करता है, ये देख लेता है कि अगर नौकरी लग गई है तो उस मेंटेनेंस में या तो वो उस मेंटेनेंस को बिल्कुल रद्द कर देगा, मतलब खत्म कर देगा मेंटेनेंस देना, और या क्या करता है कि उसमें वो कम कर देगा, उसको रिड्यूस कर देगा। जो पहले मेंटेनेंस चल रहा है उसमें वो काफ़ी इतना कम कर देगा कि भाई अगर पत्नी पहले से मतलब मेंटेनेंस प्राप्त भी कर रही है, उसके बावजूद भी वो मेंटेनेंस को कम कर सकता है। कोर्ट का ये राइट होता है कि वो, लेकिन उसके लिए क्या है, दोनों को एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। अगर पत्नी की नौकरी लग जा मतलब अगर चाहती है, कोई भी पक्षकारों में से दोनों में से कोई भी चाहता है कि भाई वो मेंटेनेंस को रिड्यूस कराए या रद्द कराए, तो उसके लिए वो पिटीशन फाइल कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप जिस तरीके से मेरे को कमेंट करते हो कि सेक्शन 125 पे और आप मैडम वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने आपको वीडियो बना के एकदम क्लियर करना चाहा है कि आपको कितना समझ में आया है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ। धन्यवाद।